दोस्तों किसी मुश्किल सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें। जैसे हमें इतिहास अच्छा आ रहा है लेकिन मैथमेटिक्स नहीं आ रही, मैथमेटिक्स अच्छी आ रही लेकिन इतिहास नहीं आ रही है, तो दोनों में बैलेंस करके कैसे चलें। दोस्तों हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या हम 10th क्लास में, तो हमें वहाँ पर सारे सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, यानी सभी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आने से ही हमारा सिलेक्शन होगा, हम सक्सेस होंगे। तो अब इसमें बैलेंस कैसे लाएं। दोस्तों यहाँ पे 2 मिनट का वीडियो है। पहला टिप्स, दोस्तों आपके लिए जो टफ सब्जेक्ट है, जो मुश्किल सब्जेक्ट है या जो आसान सब्जेक्ट है, उसको अच्छा करने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों टेस्ट। उस सब्जेक्ट के आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हल करो। जैसे मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो अब मैं इतिहास को मजबूत करना चाहता हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और इतिहास पढ़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने पढ़ा 2-3 बार, नोट्स पढ़े, ऑनलाइन लेक्चर देखे, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। तो अब फाइनल समझने का जो रास्ता है वो है दोस्तों टेस्ट। टेस्ट देने से होगा क्या, हमको एक क्वेश्चन जैसे मिला है तो उसमें 4 ऑप्शन है, तो अब उस एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें 4 ऑप्शन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। यानी हम यहाँ पे टेस्ट के द्वारा जानकारी को एक दूसरे के साथ लिंक करके समझेंगे, और उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का अभ्यास का तरीका टेस्ट देना। और जिस सब्जेक्ट में हम, जिस विषय में जितना ज़्यादा अभ्यास करते हैं उतना ही हम उसमें अच्छे होते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला टिप्स हो गया टेस्ट देना है। दूसरा टिप्स, हमें दोस्तों यह जो सब्जेक्ट है जो मुश्किल लगता है उसको उस समय पढ़ना है जिस समय हम बिल्कुल एकदम कंफर्ट फील करते हैं, एकदम अच्छा फील करते हैं। वो चाहे सुबह का समय हो सकता है या शाम का समय हो सकता है। उस समय नहीं, जिस समय हमें आलस आ रहा है, थकान आ रहा है, उस समय हमें उस सब्जेक्ट को पढ़ना है जो हमारे लिए आसान हो। ठीक है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट समय रहता है दोस्तों, वो है मेरे अनुसार सुबह का समय या शाम का समय। और यहाँ पे आप एक फ़िक्स टाइम कर लेंगे, यानी उस सब्जेक्ट को रोज़ाना पढ़ना है उसी फिक्स टाइम में। जैसे सुबह आपने माना 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटे का टाइम गणित के लिए फिक्स किया है, हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो रोज़ाना उसी सेम समय हमें गणित पढ़ना है। इससे क्या होगा दोस्तों, हम किसी काम को एक निश्चित टाइम पर बार बार दोहराते हैं तो हमारी बॉडी, माइंड और हमारा जो सिस्टम है पूरा, उसको उसकी आदत हो जाती है और हम उससे अच्छे से जुड़ पाते हैं। और सब्जेक्ट से हम जितना अच्छे से जुड़ेंगे, जितना उसको अच्छे से समझेंगे, जितना उसका अभ्यास करेंगे, उतना ही वो हमारे लिए याद करना, समझना आसान हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों तीसरी टिप्स पे आते हैं। हमें यहाँ पर दोस्तों सिलेबस को एक साथ कवर करने की कोशिश नहीं करनी है। जो सब्जेक्ट हमने आज तक कभी नहीं पढ़ा है, देखा भी नहीं है, जैसे साइंस के स्टूडेंट है, स्पेशली जो आगे जिन्होंने ग्रेजुएशन भी साइंस में कर लिया है और कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं किया है, तो उन्होंने शायद 10th के बाद इतिहास के सब्जेक्ट नहीं पढ़े हों, तो अब उनको लग रहा है कि पढ़ना चाहिए। अब उनकी ज़रूरत भी पड़ गई किसी एग्ज़ाम को देते समय कि आपको जनरल नॉलेज भी होना चाहिए, आपको इतिहास भी पता होना चाहिए। तो अब वहाँ पे क्या है कि एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस है, तो हम यहाँ पे गलती क्या करेंगे, उसको एक ही दिन में अच्छा करने की कोशिश करेंगे, तो दोस्तों वो नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने सिलेबस को टुकड़ों में बांट के पढ़ना है। जैसे आप पहले हो सकता है कि मध्यकालीन हिस्ट्री कंप्लीट करें, या जैसे अपने मंदिरों को कंप्लीट करें या किलों को कंप्लीट करें। ऐसा स्टेप बाय स्टेप सिलेबस को खंड में बांटते हुए हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे हम कंप्यूटर का सब्जेक्ट ले लें, तो उसमें पहले जैसे हम MS वर्ड को कंप्लीट करें, उसके बाद MS एक्सेल को कंप्लीट करें। ऐसा नहीं कि सारा ही दोनों ही एक साथ, नहीं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। पहले केवल आपको MS एक्सेल के क्वेश्चन सोल्व करने हैं यदि आप टेस्ट दे रहे हैं तो, और वहाँ पे इतिहास की यदि बात करें तो जैसे आप टेस्ट दे रहे हैं तो पहले किसी एक ही टॉपिक से संबंधित हमें टेस्ट देना है, उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक अच्छा किया, तीसरा टॉपिक अच्छा किया, और फिर मिक्स में टेस्ट देना है। तो इस तरीके से हम अपना सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। जैसे गणित की बात करें तो पहले हमने परसेंटेज को अच्छा कर लिया, परसेंटेज के टेस्ट दिए, खूब सारे क्वेश्चन सोल्व किए, क्वेश्चन को लिखा, फिर सोल्व किया, लिखा, फिर सोल्व किया, ऐसे करके जो परसेंट का टॉपिक है उस पर हमने अच्छी कमांड बना ली। फिर हम आगे अपना
जैसे LCM HCF पे आ गए, स्क्वायर रूट पे आ गए। ऐसे जो बेसिक टॉपिक हम धीरे धीरे करते गए और फिर जो हमने बड़ा टॉपिक लिया और फिर सारों का मिक्स में टेस्ट देना शुरू किया और फाइनली हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया दोस्तों, कवर हो गया। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं और इस तरीके से पढ़ेंगे तो दोस्तों आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। धन्यवाद।